दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर के एक विषय ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड प्रिसीजन फार्मिंग का आंसर की देने वाला हूं। इसके पहले मैंने आप लोगों को 40 क्वेश्चन का दे दिया है। इस वीडियो में 35 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और आप लोग बताइएगा कमेंट में कितना क्वेश्चन सही हुआ, कितना क्वेश्चन गलत है। ठीक है। अच्छा, मैंने पिछले वाले पार्ट में एक क्वेश्चन बताया था कि वह जो कंपोस्ट होता है उसको तैयार होने में कितना समय लगता है, तो मैंने वहाँ पे 3 से 4 महीने करवा दिया था, जो कि रहेगा 5 से 6 महीने। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा वहाँ पर। ठीक है, उसको आप लोग सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन कौन सा याद नहीं, लेकिन वहाँ उसको आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जैविक खेती आंदोलन है, 1930 में शुरू हुआ है। मैं भी आप लोगों को पिछला मैं जब वीडियो पढ़ाया था वहाँ पे, तो मैं बताया था कि 1930 में हुआ है। बट आप इस समय कहीं पर भी देखेंगे तो आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल रहा है, 1930, 1940 और 1920। तो 1940 करेक्ट दिखा रहा है। मैंने पूछा भी अपने टीचरों से कॉल करके, तो वो भी बोले 1940 ही रहेगा। तो आप लोग भी एक बार देख लीजिएगा, फिर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए देखते हैं टाइम बिना वेस्ट करते हुए। पहला क्वेश्चन मतलब 41वां क्वेश्चन है, नील हरित शैवाल का प्रयोग जैविक खेती में किसके लिए किया जाता है? तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, इसको बीजीए बोला जाता है शॉर्ट में। ठीक है, जो बीजी होता है इसका यूज किया जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में नाइट्रोजन के लिए। ठीक है, किसके लिए? नाइट्रोजन के लिए। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन है, राइजोबियम ट्राइफ्लाई प्रयोग की जाती है। जो राइजोबियम ट्राइफ्लाई है वह प्रयोग की जाती है किसमें? गन्ना, गेहूँ, अरहर, बरसीम। किसमें प्रयोग की जाती है? तो बरसीम में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 42वें क्वेश्चन का। 43वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जैव उर्वरक नहीं है? बोला है यहाँ पे राइजोबियम एल्गी फंजाई साइनोबैक्टीरियम से कौन है जो कि जैव उर्वरक नहीं है? तो राइजोबियम जैव उर्वरक है, एल्गी भी, साइनोबैक्टीरिया भी, फंजाई। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 43वें क्वेश्चन का। 44वां क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा तत्व आवश्यक होता है? तो नाइट्रोजन का जब फिक्सेशन होता है तो वहाँ पर फास्फोरस की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 44वें क्वेश्चन का। ठीक है, बोला विच एलिमेंट इज एसेंशियल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन? फास्फोरस। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, आगे देखते हैं 45वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सांद्रित खाद है? बोला है कौन सा कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्यूर है? तो ऑयल केक्स। ठीक है, ऑयल केक्स जो तेल की खलियाँ होती हैं या सरसों की खलियाँ, मतलब सरसों तो यार एक स्पेसिफिक ऑयल हो गया, मतलब किसी भी ऑयल की जो खलियाँ होती हैं वह कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्यूर में आती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी ई सही हो जाएगा आपका 45वें क्वेश्चन का। 46वां क्वेश्चन है, सर्वाधिक नाइट्रोजन पाया जाता है किसमें? पाया जाता है नीम की खली, सरसों की खली, मूंगफली की खली, अरंडी की खली। तो किसमें पाया जाता है सबसे ज़्यादा? तो नीम की खली में, नीम के केक में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, अगला 47वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कार्बनिक उर्वरक है? CAN, DAP, SSP, यूरिया। कार्बनिक उर्वरक पूछा है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा यूरिया। यूरिया एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कौन सा है? यूरिया। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 47वें क्वेश्चन का। अगला है एजोला इज। एजोला क्या है? एजोला को फर्न भी बोला जाता है, तो इसीलिए एजोला क्या है? एक फर्न है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा फर्न। एजोला क्या है? एजोला एक फर्न है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 48। ओके, 49वां क्वेश्चन है, बीजीए। अभी मैंने बताया था आप लोगों को, कोई बीजीए जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है उसको बीजीए बोला जाता है। तो बीजीए जो होता है वो किस में प्रयोग किया जाता है? यार एक ही क्वेश्चन 2 बार पूछ दिया है क्या? अच्छा, वहाँ पे एजोला पूछा था, यहाँ पे बीजीए। अच्छा, बीजीए किस में यूज किया जाता है? तो धान में। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी को धान में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 49वें क्वेश्चन का। 50वां क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट किससे तैयार की जाती है? तो वर्मी कंपोस्ट केचुए से तैयार की जाती है। ठीक है, केचुए की जो खाद होती है उसको वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। 50वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 51वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जैविक खेती में प्रयोग नहीं होता है? इनमें से क्या जैविक खेती में प्रयोग नहीं होता? यूरिया, वर्मी कंपोस्ट, एजोला, कंपोस्ट। तो वर्मी कंपोस्ट होगा, एजोला भी होगा, कंपोस्ट भी होगा, यूरिया नहीं होता है भैया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बोल रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग? तो यूरिया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। 52वां क्वेश्चन है, कंपोस्ट बनाने हेतु कंपोस्ट बनाने हेतु बेंगलोर विधि किसने विकसित किया था? बोला हु गेन द बेंगलोर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग? तो CN आचार्य ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, CN आचार्य। CN आचार्य, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 53वें क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन रसायनों द्वारा बनाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड बाई केमिकल? बायो फर्टिलाइजर, कार्बनिक खाद, कीटनाशी, वर्मी कंपोस्ट। तो कीटनाशी को
रसायनों द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 53वें क्वेश्चन का। 54वां क्वेश्चन है, मृदा उर्वरता कम हो जाती है उर्वरकों के असंतुलित प्रयोग से। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा 54वें क्वेश्चन का। 55वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नाइट्रीकरण अवरोधक है? बोला है कौन है जो कि नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर का काम करता है। तो इसमें 55वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा नीम की खली। ठीक है, नीम की जो खली होती है वह नाइट्रीकरण अवरोधक का कार्य करती है। 56वां क्वेश्चन, जैविक खेती की खरपतवार नियंत्रण, जैविक खेती में खरपतवार नियंत्रण किए जाते हैं, ऐसा होना चाहिए। तो जैविक खेती में खरपतवार नियंत्रण किए जाते हैं थर्मोकली मतलब तापायन द्वारा, यांत्रिक विधि से, मल्चिंग विधि से। भाई सबसे करते हैं, बस केमिकल से नहीं करते हैं, क्योंकि जैविक खेती में रसायनों का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पर। 57वां क्वेश्चन है, भारत में जैविक खेती के जनक कौन है? तो सुभाष पालेकर जी हैं। ठीक है, भारत में जैविक खेती के जनक सुभाष पालेकर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 57। हु इज द फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया? इंडिया में पूछा है। ठीक है, वर्ल्ड में पूछा तो एल्बर्ट हाउवर्ड थे। ठीक है, जो कि पहला क्वेश्चन था, बताया था मैंने आप लोगों को। इंडिया में पूछा है तो सुभाष पालेकर। ठीक है, 58वां क्वेश्चन है, अमोनियम से नाइट्रेट के रूपांतरण को क्या कहते हैं? जब अमोनियम से नाइट्रेट, अमोनियम जो होता है नाइट्रेट में रूपांतरित हो जाता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो इस प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन या नाइट्रीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रिफिकेशन या नाइट्रीकरण। 59वां क्वेश्चन है, केचुए के लिए उपयुक्त पीएच। तो केचुआ जब उसके लिए उपयुक्त पीएच कितना है? तो 6.5 से 7.0। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 59वें क्वेश्चन का। 60वां क्वेश्चन है, कौन सी फसल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु होते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु भाई पूछ रहा है तो किस में रहेंगे? चिकपी में। ठीक है, मतलब जो दलहनी फसलें होती है उसी में नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन पहले भी आया था कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वह किससे संबंधित है? तो मैंने बताया था आप लोग को दाल से संबंधित है, दलहनी फसलों से संबंधित हो। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा चना। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगला 61वां क्वेश्चन, एपिडा का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नई दिल्ली। 62वां क्वेश्चन, द हैंडबुक ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग के लेखक कौन है? द हैंडबुक ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग के लेखक कौन है? तो कौन है इसके राइटर? इसके राइटर है अरुण कुमार शर्मा या अरुण के शर्मा भी इनको बोला जाता है। 63वां क्वेश्चन, किस फसल के खेत से मीथेन गैस निकलती है? धान के। धान की जो फसल होती है उसमें से मीथेन गैस निकलता है। ओके माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। 66वां क्वेश्चन है, कौन सा संगठन जैविक खेती के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित करता है? तो IFOAM। ठीक है, IFOAM, इसका फुल फॉर्म भी पूछा है आगे। इससे आप लोगों का टोटल 4 क्वेश्चन पूछा था। पहले पूछा कि इसकी शुरुआत कब हुई, फिर पूछा कि किस यह संगठन या जैविक खेती के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन मानक निर्धारित करता है, फिर इसका फुल फॉर्म पूछा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी से हो जाएगा 64वें क्वेश्चन का। 65वां क्वेश्चन है, कौन सी फसलें मृदा उर्वरता को पुनः स्थापित कर सकती हैं? तो जो दलहनी फसलें होती हैं यह रिस्टोर कर सकती हैं सॉइल फर्टिलिटी को। ठीक है, 66वां क्वेश्चन, परिशुद्ध कृषि को किस नाम से जाना जाता है? इसमें कई लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत लोग गलत किए हैं। तो सैटेलाइट फार्मिंग, स्पेसिफिक फार्मिंग, नैनोटेक फार्मिंग, कंजर्वेशन फार्मिंग। तो कंजर्वेशन फार्मिंग भाई मिट्टी को संरक्षित किया जाता है। ठीक है, मतलब ठीक इसको बोल सकते हैं एक हद तक, कुछ हद तक परिशुद्ध कृषि, बट इसको नहीं बोलेंगे। परिशुद्ध कृषि मतलब सैटेलाइट फार्मिंग, टेक्नोलॉजी से कृषि करना। ठीक है, इसमें मैपिंग आ जाएगा, रिमोट सेंसिंग आ जाएगा, GIS आ जाएगा। ठीक है, फोरकास्टिंग आ जाएगा, यह सब आता है। ठीक है, तो 66वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सैटेलाइट फार्मिंग। 67वां क्वेश्चन, महात्मा गांधी एकीकृत खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो मोतिहारी। मोतिहारी कहाँ है? बिहार में। ठीक है, महात्मा गांधी इंटीग्रेटेड फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड मोतिहारी। अगला है लीसा। लीसा संबंधित है तो जैविक खेती से संबंधित है। 68वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, IFOAM का पूरा नाम क्या है? देखिए पूछ दिया है यहाँ पर कि IFOAM का पूरा नाम क्या है। तो क्या है इसका पूरा नाम? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट। उम्मीद करते हैं पूरा नाम समझ में आया होगा। 70वां क्वेश्चन देखते हैं, INM का पूरा नाम क्या है? अच्छा, इसमें देखिए यदि आप लोग इंग्लिश में देखेंगे तो एकदम कन्फ्यूज कर देगा। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, 2 ऑप्शन दिया है।
स्पेलिंग भी मिला लीजिए, देखिए दोनों का स्पेलिंग भी सेम है, INTEGRATED, INTEGRATE। और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हिंदी में अलग अलग दिया है, लेकिन यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन। ठीक है, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन हिंदी में अलग अलग दिया है, इंग्लिश में सब एक दे दिया है, तो भाई हम लोग को दोनों देख के चलना है ना, तो एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन हो जाएगा। ठीक है, 71वां क्वेश्चन है, पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक 3 द्वितीयक पोषक तत्व कौन कौन से हैं? तो प्राइमरी आप लोग पढ़े होंगे NPK, सेकेंडरी CAMGS, तो यही CAMGS हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। 72वां क्वेश्चन देखते हैं, सनई का वैज्ञानिक नाम पूछा है, साइंटिफिक नेम ऑफ सनहेम इज, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्रोटोलेरिया जंसिया, क्रोटोलेरिया जंसिया। 73वां क्वेश्चन, ढांचा का वानस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम, तो ढांचा का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? सेसबेनिया विस्पिनोसा, सेसबेनिया विस्पिनोसा, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 73वें क्वेश्चन का। 74वां क्वेश्चन है, भारत में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो भारत में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। भारत में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? 3। आगे 75वां क्वेश्चन, भारत के कृषि मंत्री कौन है? तो भारत के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी है। इनसे पहले नरेंद्र सिंह तोमर थे, तो कुछ लोग नरेंद्र सिंह तोमर पर भी मार के आए होंगे, ये भी पता है। वर्तमान समय की बात हो रही है यहाँ पे, तो वर्तमान समय में शिवराज सिंह चौहान जी हैं भारत के कृषि मंत्री। ठीक है, तो यह था आपका मतलब 75वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको सभी क्वेश्चन सही लगा होगा। किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और कितना क्वेश्चन आप लोगों को सही हुआ यह ज़रूर बताया करिए यार कमेंट में, कम से कम अच्छा लगता है सुन के। ठीक है, धन्यवाद।